इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेडिकल टर्म्स के बारे में कि जो कि बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म के रूप में हम लोग देखेंगे, उसके फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। एक एक करके हम लोग समझेंगे। अगर आप मुर्दा है तो कोई बात ही नहीं, जिंदा है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले अगर दवा लिखवाते हैं या कुछ भी तो शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखा रहता है, ऐसे लेके पर्ची दुकान पे पूछते रहते हैं, भैया ये बता दियो करने वाले खाए का। तो ये सब प्रॉब्लमों से बिल्कुल पाइए मुक्ति। अब देखिए एकदम ध्यान से कि कैसे मतलब किस मीनिंग का क्या फॉर्म होता है। अगर आप मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, मरीज है तो भी, और डॉक्टर है तो भी, जो कुछ भी है आपके लिए सभी के लिए उपयोगी है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे सबका शॉर्ट फॉर्म के उसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। मतलब जैसे अगर बीडी लिखा है, क्यूडी लिखा है, या मतलब जितने भी मेडिकल टर्म्स के कुछ कुछ हमने यहाँ पे रखा है जिसमें हम लोग उसके फुल फॉर्म जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कि सबसे पहले हम एसी के बारे में बताएं। देखिए जो हमारे लोग का अगर डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो क्या करता है कि टैब लिखता है, कैप्सूल लिखता है, या जो कुछ भी सिरप विरप लिखने के बाद लिखते हैं कि उसको यूज कैसे करना है। मतलब सुबह खाना है कि शाम को खाना है कि जब जरूरत हो तब खाना है। तो जब जैसे हम अगर बात करें यूज की तो एसी अगर लिखा रहता है, जैसे अगर कोई मान लीजिए कि दवाई लिख दिए, जैसे डॉक्टर लिख देते हैं RX, ठीक है, और पीसीएम लिख दिए, पीसीएम कितने 3 टैबलेट कितने ऐसे एसी, ठीक है। मतलब इतने घसीट के लिखते हैं ना कि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे या कुछ उन लोग की भावनाओं को नहीं समझेंगे अगर, तो क्या होगा कि ना रोग रहेगा ना रोगी, जिंदा रहेंगे केवल डॉक्टर, ठीक है। तो जो एसी है वो क्या होता है खाने से पहले होता है, और पीसी खाने के बाद। अगर आपके मेडिकल के जो दवाई के पर्चे होते हैं अगर उस पर लिखा है एसी तो उसका मतलब होता है कि खाने से पहले आपको वो टैबलेट लेना है, ठीक है। और पीसी मतलब खाने के बाद, ओडी मतलब दिन में एक बार, ठीक है, वंस डे मतलब दिन में एक बार, ठीक है। बीडी बिफोर दिन में 2 बार। क्या बीडी का मतलब दिन में 2 बार, टीडी दिन में 3 बार, मतलब एक बार सुबह दोपहर शाम, ठीक है, खाइए और ठीक हो जाइए। क्यूडी का मतलब होता है कि दिन में 4 बार, 2-3 घंटे पे आप खा सकते हैं। SOS की मतलब अगर जा रहे हैं हम दवा लिखवा रहे हैं दर्द का, तो जब जब मतलब दर्द हो रहा है या जब बुखार हो रहा है तब हम क्या करते हैं कि टैब के आगे लिखते हैं SOS। उससे हम SOS का मतलब कि जब आपको जरूरत हो उसको ले सकते हैं, ठीक है। SOS जब जरूरत हो, जब तकलीफ हो रही है तब उस दवा का सेवन कीजिए। टैब लिखा रहता है टैबलेट, कैप लिखा रहता है तो कैप्सूल, AMP लिखा रहता है। अगर किसी भी पर्चे पे AMP लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि वो इंजेक्शन फॉर्म में, अगर देखिए अगर इमरजेंसी में अगर कहीं पे जाते हैं तो क्या होता है कि अगर आपको बोलता है इंजेक्शन लगानी है तो AMP करके इंजेक्शन फॉर्म में वो आपको देता है AMP, फिर GTT मतलब ड्रॉप। और अगर भी कोई भी पर्चे पे लिखा रहता है, अगर किसी भी पर्चे पर डॉक्टर तुरंत लिखता है RX, उसके बाद से दवा लिखना, मतलब वो क्या ट्रीटमेंट आपकी निवारण करने का प्रयास करता है, या मतलब कि दवा दे के आपको ट्रीटमेंट कर रहा है। तो RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट, HX का मतलब कि हिस्ट्री, आपको बीमारी क्या है, तकलीफ क्या है, उसकी हिस्ट्री अगर किसी भी पर्चे में बना रहा है तो HX, ठीक है। इस तरह से DX मतलब डायग्नोसिस, मतलब उस बीमारी की पहचान करने के लिए अगर किसी पर्चे पर लिखा जा रहा है तो सबसे पहले फॉर्म यूज किया जाता है क्या, DX, ठीक है। Q मतलब इवरी, QD मतलब इवरी डे, ठीक है। QOD मतलब इवरी अदर डे, एक एक मतलब एक दिन रुक के फिर अगले दिन, ठीक है। अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन लगाने की अगर बात करें तो IV मतलब इंट्रावेनस। IV क्या होता है, इंट्रावेनस मतलब वेन के थ्रू हम देते हैं इंजेक्शन। IM मतलब इंट्रामस्क्यूलर मतलब मसल्स के द्वारा हम देते हैं। ID मतलब इंटरडर्मल मतलब त्वचा के द्वारा देते हैं, ठीक है। समझ में आया। इंजेक्शन इन फॉर्म में दिया जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है तो इसको तकलीफ नहीं होगी अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि OPD का फुल फॉर्म क्या होता है। OPD का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब अगर किसी भी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, अगर उस मतलब हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट नहीं है, मतलब भर्ती नहीं है, तो अगर आप बाहरी हो गए तो आपको OPD वाले डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है। तो OPD का फुल फॉर्म क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब बाहरी पेशेंट कहाँ आएंगे, OPD में आएंगे। इन पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब वहाँ पे जो पेशेंट पहले से ही एडमिट है उनको हम लोग कहते हैं IPD पेशेंट, मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ICU मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU मतलब देखिए बुलाती है मगर जाने का नहीं, अगर जाना है तो ICU में आने का नहीं, ठीक है। ICU क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसमें जाने के भले ही मतलब हम ऐसे ही भगवान से उम्मीद करेंगे कि आपको ना जाना पड़े, लेकिन देखिए ध्यान से हर कुछ करिए, ठीक है। ICU का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, ठीक है। HIV एक हमारी बीमारी होती है, ठीक है। HIV एड्स जो होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन
इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और सीबीसी, जैसे ये ब्लड चेक वाली की फुल फॉर्म होती है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीबीसी। सीबीसी का क्या होता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। अगर आपको प्लेटलेट्स या मतलब और सारी भी बीमारी हो रही है, ब्लड जांच कमी हो रही है, या मतलब जैसे थोड़ी भी शॉर्ट फॉर्म में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप ब्लड जांच में सीबीसी करवाइए। वहाँ पे प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कुछ का वहीं पे निकल जाता है। किसमें, सीबीसी में। सीएक्सआर, अगर कहीं भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सीएक्सआर, तो उसका मतलब क्या होता है, चेस्ट एक्सरे, मतलब सीने का एक्सरे होगा। और अक्सर ये पीए व्यू के लिए, मतलब पीए व्यू के लिए उपयोग किए जाते हैं। पीए व्यू क्या होता है, पोस्टीरियर टू इंटीरियर, मतलब पीछे से आगे, ठीक है, पीछे से आगे, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है। पीए व्यू के लिए क्या यूज किए जाते हैं, सीएक्सआर। बीटी, बीटी मतलब ब्लूटूथ नहीं, ब्लीडिंग टाइम। अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट है ना, मतलब हमको मेडिकली टर्म्स के बारे में जानना है, ना कि हमको और किसी के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होता है, बीटी का मतलब ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। सीटी, सीटी का मतलब क्लोटिंग टाइम, थक्का होने के टाइम। और सीटी, सीटी एक और होता है जो एक्सरे सीटी होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर टेमोग्राफी। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर टेमोग्राफी, ठीक है। अगर हम बात करें किसी फंक्शन टेस्ट के बारे में, ब्लड जांच में भी यही आते हैं, लीवर की फंक्शन अगर हम चेक करना है तो उसके शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एलएफटी। एलएफटी क्या होता है, लीवर का फंक्शन टेस्ट करता है, ठीक है। ये ब्लड के जांच के द्वारा हम करा सकते हैं, ठीक है। केएफटी मतलब किडनी फंक्शन अगर देखना है तो हम केएफटी करा सकते हैं, ठीक है। केएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। आरएफटी, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट। आरएफटी भी एक प्रकार की किडनी का ही नाम होता है, रीनल, ये इस रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसको अलग नाम से, या मतलब केएफटी का ही है या आरएफटी की है, यही दोनों बात एक ही होते हैं, ठीक है। अब एमआरआई की फुल फॉर्म जानेंगे। एमआरआई की फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब चुंबक का प्रयोग करके रेजोनेंस के द्वारा हम फिल्म लेते हैं, फोटो बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एमआरआई। उसके थ्रू एमआरआई कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये हमारा होता है सीएनएस। सीएनएस का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सीएनएस। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे आरएनए और डीएनए की। आरएनए और डीएनए की। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल सिंगल होता है और ये डबल लेयर में होता है, ठीक है। ये आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। टीबी, टीबी एक प्रकार की बीमारी होती है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, या टीबी के ज़्यादा पेशेंट खांसी से ग्रसित रहते हैं, खांसी होने लगती है, ठीक है। खांसी, मलगम आना, ये सब परेशानी होने लगती है, फेफड़े में ये सब होता है, तो ये होता है हमारा टीबी। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस। ईएनटी, ईएनटी एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है क्या, ईएनटी मतलब ई से आई, एन से नोज और टी से टीथ। आँख, आँख, दांत, नाक, इन सभी बीमारियों का इलाज कराना है तो हमें ईएनटी वाले डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। ईएनटी डिपार्टमेंट में आई, नोज, टीथ की जांच होती है, ठीक है। सीबीजे, अब सीबीजे क्या होता है, सीबीजे क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन। क्रेनियो मतलब ये हमारा क्रेनियल है, जो हमारा क्रेनियल का पार्ट होता है, और वर्टिब्रल से जो कनेक्ट होता है, जो जंक्शन होता है, पैसेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीबीजे जंक्शन। सीबीजे जंक्शन क्या होता है, क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन, क्रेनियल, ठीक है। ये हमारा हो गया मान लीजिए क्रेनियल, और ये आ रहा है हमारी वर्टिब्रल, तो ये वाली जो जंक्शन है, पासेज है, इसे हम कहते हैं सीबीजे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब होता है हमारा एमआरएस। एमआरएस क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखिए अगर अक्सर मतलब अगर एमआर का प्रयोग किया जाए तो सीधे आप लिखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक रेजोनेंस, एस का मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ए का मतलब एंजियोग्राफी, ठीक है। एमआरएस और एमआरए मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी और एंजियोग्राफी, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीएसए और ओटी में होने वाले बहुत सारे जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें डीएसए और ओटी में होने वाले जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं या जो भी प्रोसीजर होते हैं उसके शॉर्ट फॉर्म के बारे में। तो ये क्या होता है, पीसीएन। पीसीएन भी एक प्रकार की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोएस्टोमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोएस्टोमी। अगर टॉमी शब्द की बात करें, टॉमी जहाँ पे भी लिखा होता है इसका मतलब किसी भी पार्ट के कटे हुए भाग का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं टॉमी, ठीक है।
ये क्या होता है परक्यूटेनियस, पी 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 पी, हर जगह अगर पी की बात करें तो परक्यूटेनियस ही होता है, ठीक है, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी, ठीक है। पीटीबीडी, पीटीबीडी की बात करें तो पीटीबीडी भी एक डीएसए ओटी में होने वाली प्रोसीजर होती है। इससे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, परक्यूटेनियस ट्रांसीहिपैटिक बाइलरी ड्रेनेज, ठीक है। अगर पीसीडी की बात करें तो परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज, ठीक है। अगर हम बात करें आईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीडी का फुल फॉर्म होता है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफ्राइब्रेटर, ठीक है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफ्राइब्रेटर, डिफ्राइब्रेटर, ठीक है। पीसीएनएल एक होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पीसीएनएल, इसका फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलियोटोमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलियोटोमी, ठीक है। समझ में आ रहा है। वीडियो को बार बार पीछे रोक के या 10 सेकंड स्किप करके इस तरह से आप देखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। एलबीए अगर किसी भी पर्चे पे लिखा रह रहा है एलबीए, कहीं भी आप दिखाने जा रहे हैं किसी डॉक्टर को तो अधिकतर आपको पेन रहता है, मतलब दर्द रहता है, तो वो लिखता है एलबीए मतलब लोअर बैक एच, एच मतलब कि पीछे की ओर खिंचाव है, ठीक है, मतलब दर्द ही समझ लीजिए, ठीक है। इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं लोअर बैक पेन। समझ में आ रहा है, बिल्कुल जरूर ही समझ में आ रहा होगा, और समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर ही समझ में आएगा। ये हमारा हो गया डीजे स्टैंडिंग। डीजे स्टैंडिंग भी एक मेडिकल टर्म में यूज होने वाला होता है। डीजे स्टैंडिंग यूरेथ्रल स्टैंडिंग भी कह सकते हैं या डबल जे स्टैंडिंग कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है डबल जे स्टैंडिंग। फिर होता है हमारा टीवीएस मतलब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। टीवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ये हमारी बाइक वाली बात नहीं कर रहे हैं, बाइक वाली बात हम मेडिकल टर्म्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो टीवीएस का फुल फॉर्म होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, ठीक है। आरसीए, आरसीए का फुल फॉर्म क्या होता है कि राइट कोरोनरी आर्टरी, क्या होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी, आरसीए राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। उसी तरह एक आता है हम लोग का सीओपीडी। अगर आप पल्मोनरी मतलब फेफड़े की बीमारी से ग्रसित है तो अक्सर सीओपीडी का मतलब वो शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है सीओपीडी का, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, डिजीज कहिए या डिसऑर्डर, ठीक है, समझ में आया। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब फेफड़े की बीमारी से जो ग्रसित होते हैं उसे हम अक्सर ये सीओपीडी वाले पेशेंट बुलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। अगर हम पीबीएच की बात करें, पीबीएच क्या होता है, पीबीएच अगर एक्सरे में बहुत ज़्यादा देखिए पेल्विस बोथ हिप लिखिए या उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं पीबीएच। पीबीएच क्या होता है, पेल्विस का एक्सरे करने के लिए पीबीएच का यूज किया जाता है। पीबीएच का फुल फॉर्म होता है पेल्विस बोथ हिप, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग का एक रह गया है, उसे हम फुल फॉर्म में पढ़ेंगे, क्या, एमआरसीपी। एमआरसीपी क्या होता है, देखिए एमआरआई में यूज होने वाले एक मेडिकल टर्म्स है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस। अभी हमने बताया कि अगर भी कहीं भी एमआर लिखा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस। सी का मतलब कोलेंजियो पैनक्रियोटियोग्राफी, मतलब कोलन और पैनक्रियाज दोनों को जो अध्ययन करते हैं या उस जंक्शन पे जो हम इमेजिंग करते हैं, कहाँ पे, कोलंजियो और पैनक्रियोटियोग्राफी मतलब पैनक्रियाज और कोलन, ठीक है, उनके जहाँ जो जंक्शन होता है वहाँ पे जो अध्ययन करते हैं उससे ज़्यादा जो इमेज लेते हैं वो उसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमआरसीपी। क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलंजियो पैनक्रियोटियोग्राफी, ठीक है। पूरे शॉर्ट फॉर्म को आप बार बार वीडियो में देखिए, आशा है कि समझ में आएगा। और भी सारे वीडियो को या मतलब इसमें से जो भी जिसमें शॉर्ट वीडियो में नहीं तो उसको फुल वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे।